एक बार की बात है, पक्की सड़कों और आकर्षक झोपड़ियों से भरे एक सुरम्य शहर में ओलिविया और एथन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। ओलिविया एक स्वतंत्र उत्साही कलाकार थी, जिन्हें प्रकृति की सुंदरता में प्रेरणा मिलती थी, जबकि एथन एक आरक्षित और आत्मविश्लेषी लेखक थे, जिन्हें अपने विचारों की गहराई में सांत्वना मिलती थी। उनके रास्ते एक विचित्र कैफे में एक धूप दोपहर को पार कर गए, जहां ओलिविया एक कोने की मेज पर बैठी थी और बाहर खिल रहे जीवंत फूलों का चित्रण कर रही थी। एतान गई और वो जल्दी से उस कैफे की ओर चली गई जहां वे पहली बार मिले थे। एथन कोने की मेज पर उसका इंतजार कर रहा था, उसके होठों पर एक परिचित मुस्कान थी। गले मिलते ही ओलिविया के चेहरे से खुशी के आंसू बह निकले। एक कष्टदायक अलगाव के बाद उनकी आत्माएं अंततः फिर से मिल गईं। उस पल में उन्हें पता चला कि चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद उनका प्यार कायम है। उन्होंने एक दूसरे को हस्तलिखित पत्र भेजने, पन्नों पर अपने दिल की बात लिखने और उन्हें मोम से सील करने की एक प्रणाली विकसित की। अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपना संबंध बनाए रखा, अपने सबसे कमजोर क्षणों और गहन विचारों को साझा किया, जैसे कि अपनी आत्मा को सीधे कागज पर उंडेल रहे हों। साल बीतते गए और उनका प्यार समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतरते हुए अटल रहा। अंततः ओलिविया का कला करियर उसे वापस उस शहर में ले आया जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। जैसे ही वो ट्रेन से उतरी, भावनाएं उस पर हावी हो गई और बच्चों की तरह बारिश में नृत्य किया। उनका प्यार बढ़ता गया, साझा हंसी, चुराई हुई नजरों और उनकी उंगलियों के कोमल स्पर्श से पोषित हुआ। लेकिन किसी भी प्रेम कहानी की तरह चुनौतियां भी आईं। ओलिविया के कलात्मक करियर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उसकी उपस्थिति की मांग की, जबकि एथन गंभीर आत्मसंदेह और इस डर से जूझ रहा था कि वो ओलिविया के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। इन बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपने प्यार को कायम रखा और मीलों दूर होने पर भी अपने जीवन को आपस में जोड़ा। चांदनी आकाश के नीचे उनका प्यार खिल उठा जब उन्होंने शाम को तारों को निहारते और अपने सपने साझा किए। ओलिविया ने एथन को एक कलाकार की आंखों से दुनिया को देखना सिखाया, जीवंत रंगों और जटिल विवरणों की सराहना की जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। बदले में एथन ने ओलिविया को अपने लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं की गहराई का पता लगाने, अपनी रचनात्मकता की नई परतों को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में उन्होंने कई साहसिक कार्य किए, छिपे हुए जंगलों की खोज की, गोधूली में जुगनुओं का पीछा किया और लापरवाह। एक बार की बात है, पक्की सड़कों और आकर्षक झोपड़ियों से भरे एक सुरम्य शहर में ओलिविया और एथन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। ओलिविया एक स्वतंत्र उत्साही कलाकार थी, जिन्हें प्रकृति की सुंदरता में प्रेरणा मिलती थी, जबकि एथन एक आरक्षित और आत्मविश्लेषी लेखक थे, जिन्हें अपने विचारों की गहराई में सांत्वना मिलती थी। उनके रास्ते एक विचित्र कैफे में एक धूप दोपहर को पार कर गए, जहां ओलिविया एक कोने की मेज पर बैठी थी और बाहर खिल रहे जीवंत फूलों का चित्रण कर रही थी। एतान परिस्थितियाँ कितनी विनाशकारी हैं, उज्ज्वल भविष्य की आशा सदैव बनी रहती है। अंत में इमली पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरी। उसने असहाय पीड़ित की रूढ़ी को तोड़ दिया और दुनिया को दिखाया कि सबसे अंधेरे समय के बाद भी सच्ची ताकत और सुंदरता कायम रह सकती है। और जहाँ तक एवी का सवाल है, उसने अंतिम सबक सीखा कि किसी के परिणाम क्या होंगे, कार्यों का न केवल दूसरों पर बल्कि स्वयं पर भी स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रेम कला की तरह एक शाश्वत कृति है, जो इसके जादू का अनुभव करने वाले भाग्यशाली लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ती है।